डियर स्टूडेंट, आज हम सीखते हैं एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है। देयर आर सो मेनी मेथड्स टू ऐड मिक्स फ्रैक्शंस बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिंपलेस्ट मेथड टू ऐड मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम समझते हैं। तो एक एग्जांपल आपके सामने, ठीक है, ये रहा एग्जांपल। इसको अब हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड सिंपल वाला एक पहले आपको उससे समझाता हूँ, बाद में एक और दूसरे मेथड से भी हम समझ लेंगे। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इन मिक्स फ्रैक्शंस को या मिक्स नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो देखो 8 टू जा 16 में हम फिर 5 प्लस करेंगे, तो 16 प्लस 5 21 अपॉन में 8 प्लस देखो यहाँ पर 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 3 जा 36 प्लस 5 यानी 41 अपॉन में 12 प्लस यहाँ पर देखो 16 16 प्लस 3 19 अपॉन में 16। फिर हम क्या करते हैं, अपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें 8 12 एंड 16 का एलसीएम लेना होगा। तो देखो 2 से हम करेंगे क्योंकि 8 हमारा हो सकता है, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। फिर से 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अगेन फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 नहीं होता है एज इट इज। उसके बाद 2 2 जा 4। अभी हमारे पास 2 अवेलेबल है, तो यहाँ से फिर से 2 से करेंगे, 1 3 एज इट इज और 2 1 जा 2। फिर हमारे पास 3 है, तो 3 1 जा 3, मतलब ये 1 आएगा, 3 1 जा 3 और ये 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनका एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना आएगा, 2 2 2 2 4 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में क्या है हमारे पास 3। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब 16 का टेबल अगर आपको नहीं आता तो भी हम देखो कैसे कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पर कितना बचा था, 2 एंड 3, तो 2 3 जा 6। अब 8 का टेबल तो आता है या फिर 6 का भी आता है, तो 8 6 जा 48, यानी एलसीएम हमारे पास कितना आया 48। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें आगे हमें क्या करना है, इनको डिनोमिनेटर को 48 बनाना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास लिखा है 21 अपॉन में 8। अब 8 को हमें 48 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, प्लस यहाँ पर हमारे पास कितना है 41/12। अब देखो 12 को 48 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। ठीक है, तो ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 4 से, प्लस उसके बाद यहाँ पर कितना है हमारे पास 19 अपॉन में 16। अब देखो 16 को बनाना है कितना हमें 48, तो 16 को 48 बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी 3 से करेंगे। अब देखो 21 की 6 में मल्टीप्लाई करनी है, 21 का टेबल नहीं आता, तो 6 का तो आता है, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 अपॉन में कितना आया 48 प्लस। अब देखो 4 की 1 में करी, 4 1 जा 4 और 4 की 4 में करी फिर से, तो 4 4 जा 16 अपॉन में 12 4 जा 48 प्लस 16 की 3 में नीचे तो हमारा 48 आना ही है, ऊपर करते हैं। देखो 3 9 जा 27 का 7 कैरी लगेगा कितना 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा कैरी का 7। अब देखो नीचे तो सब लाइक फ्रैक्शन बन गए हैं, अब तो नीचे तो सब में कितना आएगा 48 और ऊपर क्या हो जाएंगे फिर ये बिल्कुल नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं ऐड हो जाएंगे। अब देखो इन सब का हम सम निकाल लेते हैं, तो 126 164 एंड 57। तो देखो 6 + 4 10, 10 + 7 17 का 7 कैरी लगेगा यहाँ से हमारे पास 1, 2 और 1 3, 3 + 6 9, 9 + 4 5 14 का 4 कैरी लगेगा 1, 1 + 1 2 + 1 3, तो यानी कितना है 347। देखो 347 अपॉन में 48। अब ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 48 से डिवाइड करना होगा, किसको 3 4 7 को। अब देखो 3 छोटा है, 48 का टेबल नहीं चल सकते, 34 छोटा है, 48 का टेबल नहीं चल सकते, फिर किस पे चलेंगे 3 4
7 पूरे पर एक साथ चलेंगे। जब हम इसमें 48 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 48 का टेबल पढ़ने पर आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि 48 का टेबल नहीं आता, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना कि नियर बाय 347 क्या आता है। तो 48 7 जो होते हैं 336। तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 में से 1 गया 1 और 4 में से 3 गया 1। अब देखो 3 में से 3 गया तो 0, यानी कुछ नहीं बचना हो तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर हमारा आता है क्वोशिएंट, यहाँ पर आता है हमारा रिमाइंडर और डिविजर हमारा यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम कर सकते हैं अपने मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन। ओके, थैंक यू। चलिए हम इसका एडिशन का सेकंड मेथड भी सीख लेते हैं। तो इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनमें हमारे फ्रैक्शंस में दिए हुए होल नंबर्स को अलग से ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर होल नंबर कितना है हमारे पास 2, इसमें कितना हमारे पास 3 और इसमें कितना हमारे पास 1। ठीक है, प्लस फ्रैक्शंस को हम अलग ऐड करके लिखते हैं। तो 5/8 प्लस 5/12 एंड प्लस 3/16। ठीक है, अब इसको जैसे हम नॉर्मल फ्रैक्शंस को जोड़ते थे सेम वैसे ही करेंगे। तो इनका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम देखो अभी हमने पहले लिया था तो कितना आया था 48। तो वो वाला प्रोसेस फिर से करना है अगर आप इसी मेथड से कर रहे हो तो यहाँ पर एलसीएम लेने पर कितना आया था 48। तो अब देखो इनको जोड़ेंगे 2 + 3 5 + 1 6 प्लस यहाँ पर इनका एलसीएम कितना आया था 48। तो देखो नीचे कितना है 5/8। अब इसको 8 को बनाना है 48 तो मल्टीप्लाई बाय 6, ऊपर भी 6 प्लस 5/12 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3/16 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है 12 को 48 बनाने के लिए 12 × 4 यानी 48 एंड 5 × 4 भी करेंगे यहाँ पर। देखो अब 16 को 48 बनाना है तो 16 × 3, ऊपर भी हम क्या करेंगे 3 × 3। ये हमारा अलग से सोल्व कर रहे हैं। तो देखो 6 प्लस 5 6 30 अपॉन में 48 प्लस 5 4 20 अपॉन में 48 प्लस 9 अपॉन में 48। ठीक है, ठीक है, आगे देखो अब 6 प्लस यहाँ पर ये क्या है हमारे लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं। सबके डिनोमिनेटर में 48 है तो लाइक फ्रैक्शन को जोड़ते समय डिनोमिनेटर एज इट इज और ऊपर के नंबर को हम ऐड करते हैं। तो 30 + 20 + 9 इक्वल्स टू 6 प्लस इनको जोड़ेंगे। देखो 30 + 20 50, 50 + 9 59 अपॉन में कितना है 48। अब देखो 48 से हमें डिवाइड करना है किसको 59 को। तो 48 बन जाए, इसमें तो 1 बार ही चल पाएंगे हम 48। रिमाइंडर कितना बचेगा देखो, तो ऐसे 9 में से 8 गया 1 और 5 में से 4 गया 1। तो यानी अगला टर्म में हम 6 प्लस कितना है, क्वोशिएंट हमारा 1 है, रिमाइंडर हमारा 11 है और हमारे पास डिविजर कितना था 48। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा 6 में ये वाला हम होल नंबर जोड़ लेंगे तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 और ये 11/48 एज इट इज। तो देखो पहले भी हमारा इतना ही आंसर आया था और अब भी हमारा कितना है सेम आंसर आया है। तो दोनों मेथड आप जिसको प्रीफर करते हैं आप उससे समझ सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।